नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लब एकेडमी एपीडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 12.1 12.1 और ये पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारा लिंक है, उससे आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसमें समझना होगा कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 भुजा की आवश्यकता होती है और हमारे पास केवल भुजा दी है 10, 2, ये 18, ये 10 और ये नहीं दी है। हाँ, परिमाप दी हुई है। तो चलिए हम लोग परिमाप की सहायता से पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो सबसे पहले फिर एस निकालेंगे और एस निकाल के फिर हीरोन का फार्मूला लगा के हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा ए इसको मान सकते हैं 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी हमारे पास है नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, इसलिए परिमाप बराबर 42 यानी कि 42 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। देखिए, परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप कहते हैं को किसी भी आकृति का परिमाप उसके भुजाओं के लंबाई के योग को कहते हैं। अगर ये इसमें 3 भुजा है तो इसको और यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर जो हमारा प्राप्त होता है उसको परिमाप कहते हैं। तो अगर हम A प्लस में B प्लस में C को जोड़ेंगे तो हमारा 42 तो आना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास A का वैल्यू है 18, B का मान है, B का वैल्यू है 10 और C तो है नहीं, फिर बराबर 42, C बराबर 42। अब देखिए 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा और 28 को बराबर के उधर करेंगे तो कितना आएगा? 28 को प्लस से बराबर के उधर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए C बराबर 42 से 28 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये 2 में से 8 यानी कि 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। C हमारा आ गया 14, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग S निकाल सकते हैं। S कैसे निकलेगा? देखिए, S का क्या फार्मूला होता है? S का फार्मूला होता है 18 10 प्लस 14। क्या मतलब? A प्लस B प्लस C बाई 2। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 42 भी लिख सकते थे क्योंकि ये 42 ही ऐड हो करके आएगा। 42 जो कि दिया हुआ है 42/2। अब 2 से 2 को काटे 42 को काटेंगे तो 21 आएगा। 21 सेंटीमीटर आपका S हो गया। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो लिखेंगे अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र हमने आप लोगों को याद करवाया था। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हीरोन का सूत्र क्या लिखवाए थे, क्या बताए थे आप लोगों को? आप लोगों को बताए थे कि S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इसमें हम S
का और ए बी सी का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अंडर रूट अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है 21, फिर 21 माइनस ए का वैल्यू कितना है 18 इंटू एस माइनस बी, यानी कि 21 माइनस बी का मान कितना है 10, बी का मान हो गया 10, फिर 21 माइनस सी का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 14 निकाला है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 14। अब देखिए अंडर रूट 21 में से आप लोग 18 घटाइए तो कितना आएगा 3, फिर 21 में से 10 घटाइए 11, और 21 में से 14 घटाइए तो 7। ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोगों को इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने भी हम लोग ने सीखा था पिछले वीडियो में कि कैसे इसको आसान तरीक़ा से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले तो इसको गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक कर देंगे। देखिए अब 21 को हम लोग 3 × 7 लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 तो 3, और ये 11 और ये 7। अब आप यहाँ पे देखिए 7 2 ठो हो गया, 3 2 ठो हो गया, तो इसको रूट में तो यही किया जाता है वर्गमूल में, 2 में से 1 को ले लिया जाता है, तो 2 3 है तो 1 ले लेंगे। अब 2 को 7 तो 1 7 ले लीजिए, फिर जो बचा उसको अंडर रूट रख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 7 की 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये रहा हमारा आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5वें क्वेश्चन की ओर, यह है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप है 540 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बताना है उसका क्षेत्रफल। तो आइए देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। लेकिन ये है हमारा अनुपात में, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 12, 17, 25, नहीं, क्योंकि ये अनुपात में है। तो इसको अनुपात से पहले हटाएंगे। तो अनुपात को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। कांस्टेंट मतलब जैसे कि ए बी सी डी, जो भी एक्स वाई जेड हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि माना ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x है। भुजाओं को हम लोग ए बी सी मान लिए 12x, 17x, 25x। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो जब हम 12x, 17x और 25x को जोड़ देंगे तो 540 हमारा आना चाहिए, क्योंकि ये भुजाएं हैं। तो अब देखिए, तथा परिमाप बराबर दिया है आपको 540 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोगों ने बताया कि परिमाप को कैसे सोल्व करते हैं जब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग। तो ए बी सी ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, ए बी सी बराबर 540। अब देखिए ए का मान कितना है 12x, फिर बी का मान कितना है 17x, फिर सी का मान कितना है 25x बराबर 540। अब इसको सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पे x छूट गया, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 5 7 12, 12 और 2 14 का 4, 1 2 3
4 और 1 5, 54x बराबर 540। अब x 54 गुना में है, कहाँ जाएगा? भाग में। इसको याद रखा कीजिए कि जो भी चीज़ प्लस में है बराबर के अगर इधर जाता है उधर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, और गुना अगर बराबर के इधर उधर होता है तो भाग में हो जाएगा, या भाग होता है तो गुना में हो जाएगा। तो इसको अगर काट देंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10। अब x का वैल्यू हमारा आ गया 10, तो हम लोग सबसे पहले x का मान ABC में पुट करेंगे, रखेंगे। इसलिए a बराबर 12x, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 12 × 10 10। तो 12 और 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर b बराबर कितना है? 17x, तो 17 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 170। यहाँ पे x करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम समझाने के लिए किए हैं, बाकी अपने से कर लीजिएगा, सेंटीमीटर। ठीक है। फिर c को हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 10, x की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 10 रखेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ये 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास a का वैल्यू आ गया 120, इसको मान लीजिए कि ये 120 सेंटीमीटर है, फिर ये 250 है, और ये आपका है 170 सेंटीमीटर। इसका नाम ABC। तो हम लोग अब इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या हुआ? देखिए, अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अब आप लोग बोलिए क्या पढ़ाए थे? क्या था हीरोन का सूत्र? हीरोन का सूत्र था √s - b और s - c। अब इसी फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, s का मान कितना है? x का मान है, s का मान कितना है? तो सबसे पहले हम लोगों को s निकालना पड़ेगा। तो s देखिए, s कैसे निकलेगा? s अगर यहाँ 540 है तो s को आधा कर देंगे, तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं। s बराबर 540/2, तो ये कितना हो जाएगा? 270 सेंटीमीटर। फिर से हम लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अगर 120, 250 और 170 को अगर जोड़िएगा तो 540 ही आएगा, क्योंकि वो ही अगर ये भुजा है तो भुजाओं के जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा, तो परिमाप तो दिया हुआ है। तो s का वैल्यू आ गया 270। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे √ चलिए ये शायद कटेगा, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। देखिए, s का वैल्यू कितना है? 270 इंटू s - a। s - a कितना हो जाएगा? 270 माइनस a कितना है? 120। 120 निकाल लेंगे। फिर 270 माइनस b कितना है? 170। b है 170। चलिए, और फिर c कितना है? c पे का यहाँ लिख देंगे, उधर कटेगा, तो ये है 270 माइनस 250। देखिए, अब निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से, 270 गुना 270 में से 120 घटेगा, कितना आएगा? 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 5 और 2 में से 1 150, और ये 270 में से 170 अगर घटे तो बचेगा 100, और फिर 270 में से 250 घटे तो ये बचेगा 20। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे इसका। तो देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। 270 है तो हम लोग इसको 27 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 27 गुने इसको 10 लिख सकते हैं।
150 है तो इसको 10 गुने 15 हम लोग लिख सकते हैं। और 100 को इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि 100 का डायरेक्ट वर्गमूल होता है 10, आप लोग जानते होंगे। तो ये और इसको हम लोग इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको अभी 20 ही लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभी 10 गुने 10, 2 को 10 हो गया तो एगो निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल होता है कितना? 10, 100। अंडर रूट जो बचा उसको बाद में, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तोड़ेंगे इसको। फिर ये है 27, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, और 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5, 3 गुने 5, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5। इसको यहाँ भी इसी तरह से कर सकते थे, अगर चाहें तो आप लोग इसी तरह से कर लीजिए। इसी में ये फिर हो जाएगा आपका 100, और ये 10 10 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। चलिए अब आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अब यहाँ से हम सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल होता है 3। फिर 2 को 3 है तो 1 ले लेंगे, 2 को 5 है तो 1 5 ले लेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 वर्गमूल लिख लेंगे। देखिए ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए, बहुत आसान चैप्टर है। तो आपको, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आपके बिना पढ़े हुए ये सोल्व हो जाएगा। कम से कम इसका घर में जाके रिवीजन कीजिएगा, तब ये खुद से भी बनने लगेगा। देखिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना है मल्टीप्लाई? 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 10, 3 × 3 = 9, 90 हो गया, और ये 100 से गुना करेंगे तो ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो ये क्वेश्चन है 6 नंबर 12.1 का, और ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और देखिए इसमें यहाँ आराम से देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा धीरे धीरे करके। तो क्या दिया हुआ है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ये एक त्रिभुज है, और इधर 12 सेंटीमीटर है तो इधर भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये आपका तीसरा त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन पढ़ा कि 2 भुजा दी हुई है, एक परिमाप दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। देखिए दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर भी 12 सेंटीमीटर, तथा परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप आपका है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप कब आता है? जब A B C को ऐड करते हैं, यानी कि 12 + 12 प्लस में C हमारे पास नहीं है तो C, देखिए यानी कि 30। अब C बराबर 30, 12 12 कितना होगा? 12 12 होगा 24, तो +24 बराबर के उधर जाएगा तो -24। अब देखिए C बराबर 30 में से 24 गया, यानी कि C का आंसर आ गया 6। C आ गया हमारा 6। अब हमारे पास A भी है, हमारे पास B भी है, हमारे पास C भी है, तो हम लोग फिर क्या निकालेंगे? S निकालेंगे। यहाँ पे S निकाल लेते हैं। A, S बराबर क्या होता है? A + B + C बटा 2। तो A B C का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 30 बटा 2, तो 2 से 15, यानी कि S हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर आंसर। अब हीरोन के सूत्र से
अभी तक आप लोगों को हीरोन का सूत्र याद हो जाना चाहिए। इसका नाम लिख लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला देखिए, S × S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस तरह से फार्मूला होता है। अब देखिए ब्राइटनेस, x का वैल्यू S का वैल्यू कितना आया है? 15 माइनस A कितना है? 12, 15 माइनस B कितना है? 12 और 15 माइनस C कितना है? 6। अब देखिए फिर 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया, इसको 6 ठीक से लिख देता हूँ, 15 में से 6 गया 9। अब देखिए 9 का वर्गमूल जानते हैं आप लोग, 2 ठो 3 है तो 1 ठो निकल जाएगा, और 15 को तोड़ेंगे भी तो इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, तो इसको चलिए 15 को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 3 में से 1 3, 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये 15, तो 3 3 जा यानी कि 3 तिहाई 9√15, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका। तो इस वीडियो में हम लोग 12.1 के 4 5 6 क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया और इस तरह से 12.1 हमारा पूरा ख़त्म हुआ, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद 12.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।